हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम ऑलरेडी 8.2 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं और 8.3 एक्सरसाइज जो है उसके भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड वाले क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या? थर्ड वाले क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेसिकली हमारे पास एमसीक्यू गिवन है ना, एमसीक्यू गिवन है। करते हैं, देखते हैं। तो पहला पार्ट लिखते हैं अभी। पहला पार्ट लिखते हैं। पहला पार्ट है हमारा 9 सेक स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए इक्वल होगा किसके? ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। क्या वो 1 है, क्या वो 9 है, क्या वो 8 है, क्या वो 0 है? ठीक है, हमें नहीं पता। इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऊपर देखो तो मेरे पास 9 दोनों में कॉमन है। अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर है, क्योंकि 9 तो कॉमन आ गया। ठीक है ना? सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर है। क्या कुछ याद आया? आइडेंटिटी याद आई आपको? सेक स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर है किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैं 1 लिख दूं क्या? देखो, अब मैं साइड में आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से लर्न हो गई हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने करे ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो बेसिकली 9 वन 9। अब ये हमारा 9 आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विच इज 9। ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। नहीं, कॉट है, सॉरी। ये हमारे पास है कॉट। कॉट थीटा टेन सेक कॉट कोसेक, टेन सेक कॉट कोसेक प्लस माइनस। ठीक है। सो ये हमारे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट। ठीक है। ओके। सो बेसिकली इसमें क्या करना है? हमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 और -1। तो देखते हैं जरा क्या होगा इसका आंसर। लेट्स डू इट। सो 1 प्लस टेन थीटा को क्या मैं साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सेक को क्या मैं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल। 1 इधर है हमारे पास 1 प्लस कॉट। कॉट को मैं कॉस बाय साइन लिख दूंगा, कॉस बाय साइन थीटा थीटा माइनस कोसेक को लिख दूंगा मैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है ना? सो बात ऐसी है, अब ये जो 1 है यहाँ पे, ये वाला 1, ठीक है, इसको भी मैं कॉस अपॉन में कॉस लिख सकता हूँ, है ना? सेम डिवाइडेड बाय सेम इज 1 होता है ना? ये एलसीएम लेके भी करा जा सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, मतलब तीनों के बेसिस सेम करने थे मेरे को। सो मैंने 1 को कॉस बाय कॉस लिख दिया। कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि कॉस बाय कॉस भी तो 1 ही होगा, कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही इस वाले 1 को मैं लिख दूंगा साइन बाय साइन, क्योंकि नीचे तीनों के बेस में, दोनों के बेस में साइन है ना? ये देखो, ये साइन है, ये साइन है। सो इसलिए मैंने इसको साइन लिख दिया। माइनस, सॉरी, प्लस कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमें, ऊपर वालों को और नीचे वालों के बेस सेम करने हैं, है ना? ऊपर वालों के और नीचे वालों के बेस सेम करने हैं। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना? अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। ये छोटे वाला ब्रैकेट डाला, कॉस और साइन को एक ब्रैकेट में रखा, और बाहर से मैं बड़े वाला ब्रैकेट डाल रहा हूँ कंप्लीटली। ठीक है। और नीचे कॉस थीटा लिख दूंगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही इधर भी करूंगा मैं। बड़े वाला ब्रैकेट, छोटे वाला ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अलग से -1। ये हो गया मेरा बंद। और ये इसके नीचे है हमारा साइन थीटा। ठीक है ना? अब देखो जरा, मैं ध्यान देना जरा, इसमें मैंने क्या किया।
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस कंप्लीट को मैं ए मान लेता हूँ। यहाँ पे भी तो देखो ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है ना, मतलब प्लस में एक ही बात होती है। अगर साइन में कॉस प्लस करें या कॉस में साइन प्लस करें, बात तो एक ही है ना। सो ऐसे ही अगर मैं इस कंप्लीटली को ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो इधर देखेंगे आप, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है ना। सो आइडेंटिटी लग रही है क्या? आइडेंटिटी लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। सो ए स्क्वेयर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा, वन, वन का स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में माइनस में अलग बात होती, ठीक है ना। अब इसको ओपन करेंगे, है ना, ओपन करते हैं। कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या खत्म हो गया ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे ओपन होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली टर्म में भी लिखी नहीं मैंने, है ना, तो लिखते हैं। सो टू ए, अरे यार ए ही लिख दिया मैंने, टू ए की जगह कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। माइनस में वन का स्क्वायर था, वन का स्क्वायर मतलब वन, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों, ठीक है। एक और आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, एक और आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे। कौन सी वाली लगाएं, कौन सी वाली लगाएं, कौन सी वाली लगाएं? यहाँ पे लगाते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये कह लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन, है ना, प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर देखो तो ये प्लस वन ये माइनस वन कट गया, है ना, बचेगा क्या हमारे अल्टीमेटली टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, कट गया दोनों। ए सॉरी टू आंसर है हमारा, है ना। सो विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा है ऑप्शन नंबर? ये ऑप्शन नंबर है हमारा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मैंने आपको टाइम लेके समझाया है, आपको इतना नहीं करना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये एमसीक्यू में आ रखे हैं। सो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स लेने हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल 5-6 सेकेंड्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है sec a प्लस tan a, है ना, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में ही वन माइनस साइन ए। तो ओके ये तो ओके यहाँ करते हैं। sec a प्लस tan a ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, यही था ना, वन माइनस साइन ए साइक tan ए, हाँ, ठीक है। सो इसमें कुछ नहीं करना, sec और tan को चेंज कर लेते हैं। sec हो जाएगा वन बाय कॉस, tan हो जाएगा साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए, है ना। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी 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 जल्दी, है ना। ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए। इधर देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं भी, है ना। वन प्लस साइन है ऊपर और नीचे बेस सेम है, तो वन प्लस साइन ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। रैपिड मैथ्स करनी है अभी हमें। कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, ठीक है। ऊपर देखो वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, ये देखो ये रहा मल्टीप्लाई में, है ना। सो इसका क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या बोलते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज साइन का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाय कॉस ए, है ना। सो वन माइनस साइन स्क्वायर, है ना, ये वन माइनस साइन स्क्वायर ही तो है, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा किसके इक्वल, नीचे लिखते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ यहाँ लिखते हैं। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ऊपर, है ना, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, और नीचे है कॉस ए, कॉस ए से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा कॉस ए, कॉस ए हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर है हमारा कॉस 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 डी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर था डी। अब एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट गिवन है हमें वन प्लस tan स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस
कॉट स्क्वायर ए। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का माड़ा हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 + tan² अगर आइडेंटिटी याद है, sec² माइनस tan² = 1 होता है ना। अगर मैं इधर ध्यान देना जरा, sec² माइनस tan को उधर लेके जाऊं 1 के पास, तो ये हो जाएगा 1 + tan², है ना। 1 + tan² हो जाएगा, बिल्कुल। तो 1 + tan² की जगह मैं sec² लिख देता हूं, और नीचे ऐसी 1 + cot² विच इज इक्वल टू cosec²। cosec²। ठीक है, ये हो गया। अब sec क्या होता है, sec क्या होता है मेरा, देखो ध्यान से देखना अब इस चीज को क्या कर रहा हूं मैं। ओके, ये है sec² डिवाइडेड बाय cosec²। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें लिखने में। sec होता है मेरा 1/cos², डिवाइड को, अच्छा डिवाइड ही रहने देते हैं अभी। अ, ठीक है, cosec² क्या होता है मेरा 1/sin², है ना। 1/cos², डिवाइड डिवाइड को अगर मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी 1/sin² था, अभी हो जाएगा sin²a/1। बाय 1 लिख नहीं रहा मैं, चलो लिख ही लेते हैं। ये हो गया, और ये हो गया अल्टीमेटली sin²a डिवाइडेड बाय cos²a। कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan ही तो होता है ना, तो tan²a आंसर हो जाएगा इसका, विच इज ऑप्शन नंबर अगेन डी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीटली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस तो करना ही है आपको, ठीक है ना। ओके।